सुनो 2027 के बीएसईबी छात्रों, अगर तुमने अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर के ये बीबीए ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े तो समझ लो बोर्ड परीक्षा में 20 से 25 नंबर सीधे हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो हर साल एग्जाम में घूम फिर कर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से लिखा गया है लिखा गया फर्स्ट में, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अविकसित। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है विकसित। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अर्ध विकसित। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर पहले सोच के आंसर बताइएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, विकसित हो जाएगा सही आंसर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो विकसित कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है सेकेंड नंबर में, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसको पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है केरल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बिहार। जल्दी से कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर ए है या कुछ और तो जरूर बताइएगा, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन आंसर निकला सी तो इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है, बिहार होगा, ठीक है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया थर्ड नंबर में, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चीन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भारत। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा। मतलब इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत जो देश है ना उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है फोर्थ नंबर में, रुको, आगे वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। लिखा गया है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मिश्रित। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में फोर्थ का सी हो जाएगा, ठीक है, मिश्रित हो जाएगा। और भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है इस 5 नंबर में, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ रोज भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, 80% स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, ठीक है। लिखा गया है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है औद्योगिक क्षेत्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सभी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। मतलब किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्र होता है 3 प्रकार का, ठीक है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, और एक होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र किससे कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र किससे कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र बराबर कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र बराबर औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र बराबर सेवा क्षेत्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 6 नंबर में, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 15 सितंबर 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1985 ईस्वी को ना भारत में ना योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगर आपने यह सही कर लिया तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है। ओके, अभी तक के क्वेश्चंस तो आसान थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को फंसा देता है, तो ध्यान से आंसर देना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 7 नंबर में ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कोयला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विद्युत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी है। ठीक है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है 8 नंबर में अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दो, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तीन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, तीन हो जाएगा। ओके, मतलब अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं अर्थव्यवस्था के। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जल्दी से कमेंट में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर आपने सही आंसर दिया है तो लाइक करके बताओ। ठीक है, लिखा गया भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2012 ईस्वी को, 2012 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2014 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2015 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 16 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, 2015 ईस्वी में। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 ईस्वी में ना भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, रुको, अगला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से आंसर देना। ठीक है, चलते लिखा गया है जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तीव्र हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मंद हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सामान्य रहती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 11 नंबर में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मनोरंजन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, जीविकोपार्जन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप 2017 से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जल्दी से कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखो। ठीक है, लिखा गया है 12 नंबर में आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तकनीकी विकास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मानवीय संसाधन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सामाजिक संस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, तकनीकी विकास सही आंसर हो जाएगा। मतलब आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो तकनीकी विकास है। ठीक है, चल, जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 13 नंबर में किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, मैं किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विद्युत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मोबाइल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कृषि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 13 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, ऑप्शन दे, ऑप्शन होगा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, ये कुछ बताया था आपको, देखते एक मिनट।
यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे हम बताते हैं ना, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे याद रखिएगा। ओके, एक मिनट। तो तेरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 14 नंबर में, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेवा, वही क्वेश्चन सब है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया औद्योगिक क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र हो जाएगा सही आंसर। मतलब किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, देखते हैं आप करते हो या नहीं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 15 नंबर में, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कृषि प्रधान, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उद्योग प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया व्यवसाय प्रधान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कृषि प्रधान सही आंसर हो जाएगा। मतलब स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कृषि प्रधान थी, ठीक है। रुको, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने यह अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो एक लाइक जल्दी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 16 नंबर में, किसी क्षेत्र देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया स्वास्थ्य की स्थिति, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाए, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, मतलब इनमें से सभी पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 17 नंबर में, यह क्वेश्चन थोड़ा डेंजरस है, ध्यान से आंसर देना। जो स्टूडेंट्स सही आंसर देगा वो सच में टॉपर बनने वाला है। लिखा गया भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बांग्लादेश, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा सही आंसर। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो श्रीलंका की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 18 में, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अधिक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कम, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सामान्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। कम हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन आसान थे, अब लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में घुमा देगा, ठीक है। आपको दिमाग को घुमा देगा, ठीक है। अगर आपने यह क्वेश्चन सही कर लिया तो समझ लो चैप्टर स्ट्रांग हो गया। चलते नेक्स्ट को। तब लिखा गया 19 नंबर में, फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मुसलमानों ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पारसियों ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने, मतलब फुट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट तरफ। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, यही स्टूडेंट्स एग्जाम में फंसा देता है, ठीक है। यह क्वेश्चन 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। लिखा गया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1951 से 56, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1952 से 57, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1953 से 58, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1954 से 59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 20 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक, वही ए हो जाएगा, ठीक है। 1951 से 56 हो जाएगा सही आंसर। वीडियो को स्किप मत करना, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसका कम से कम 20 नंबर पक्का हो जाएगा। लिखा गया है 21 नंबर में, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कृषि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। कृषि हो जाएगा सही आंसर। मतलब बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, यह क्वेश्चन टॉपर स्टूडेंट्स भी कभी कभी गलत कर देते हैं। अब है क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं कौन जीनियस स्टूडेंट्स है। लिखा गया है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अधिकतम लाभ पर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आर्थिक स्वतंत्रता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। लोक कल्याण पर, मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 23 नंबर में, रुको जरा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट में बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है? देखते हैं हमारे चैनल के कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो लिखा गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 1950 में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 1951 में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 1952 में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1953 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। 1951 ईस्वी में, ओके। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 51 ईस्वी में। चलते हैं इसको तरफ। लिखा गया है, जो 24 नंबर में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1952 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1953 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI ये क्वेश्चन है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 24 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 25 नंबर में, बैंक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है तृतीय क्षेत्र का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चतुर्थ क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 25 नंबर का सी हो जाए, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। क्योंकि बैंक ना सेवा देता है, सर्विस देता है ना, इसीलिए तो बैंक उदाहरण है, तो तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 26 में अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रोज 2027 BSCB बोर्ड एग्जाम के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। लिखा गया है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मिश्रितवाद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 26 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। पूंजीवाद हो जाएगा सही आंसर। मतलब किस क्षेत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवाद सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट होता लिखा गया 27 में, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भारत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, ये विकसित देश का उदाहरण है, ठीक है।
ध्यान से सुनो। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं। देखते हैं आप सही करते हो या नहीं। लिखा गया है 28 में, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 150 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 200 दिनों के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 225 दिनों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 28 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। 100 दिनों के लिए नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेट करता है। लिखा गया है 29 में, नरेगा एक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है राष्ट्रीय स्तर का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रांतीय स्तर का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विश्व स्तर का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 नंबर का ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर का नरेगा एक कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब लिखा गया 30 नंबर में, सतत विकास का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है केवल अपने के लिए, अपने लिए। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया केवल दूसरों के लिए। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपने लिए और आने वाली संतति के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। अपने लिए और आने वाली संतति के लिए। सतत सतत विकास का उद्देश्य है, तो अपने लिए और आने वाली संतति के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप 2027 बीएससीबी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर जरूर देख लेना, क्योंकि यही इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और याद रखो, ऑब्जेक्टिव बाय कृष्णा चैनल पर रोज ऐसे ही बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कल हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आएँगे और उसमें होंगे और भी खतरनाक क्वेश्चन। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।